माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रभुपा 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय विष्णुपाद परमहंस प्रवेदाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवेदाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रमानंदे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासा देवीं सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज हम जैसे कि आप सब गीता के विषय में सुन रहे हो, प्रभु जी इस वेशानंद मुरली को आ रहे हैं, आप सबको गीता के बारे में उपदेश दे रहे हैं। तो शायद पहला अध्याय के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि भगवत गीता के महात्म्य को हम सुनेंगे। तो भगवत गीता में कितना अध्याय है? 18। कितना श्लोक है? तो सभी श्लोकों का बहुत महत्व है। इस प्रकार सभी अध्याय का भी एक एक महात्म्य है, और इसके बारे में स्वयं भगवान नारायण माता लक्ष्मी को कहते हैं, और इसी बात को स्वयं शिव जी माता पार्वती के पूछे जाने पर इस कथा को, गीता की महात्म्य को एक एक अध्याय को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। और ये भगवत गीता की जो महात्म्य है पद्म पुराण में उत्तरखंड में वर्णन आता है। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि भगवत गीता की भूमिका के अंतिम कुछ पैराग्राफों में श्रील प्रभुपाद जी गीता महात्म्य की कुछ श्लोकों को उद्धृत करते हुए वर्णन करते हैं। मलिने मोचने पुंसा जल स्नान दिने दिने कश्चित गीतामृतपान संसार मलनासन। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में
एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं सा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे। परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। जो भगवत गीता है किसने लिखा है? कौन लिखा? पक्का? श्री गणेश जी लिखे। व्यासदेव जी लिखे नहीं है। व्यासदेव जी जो उन्होंने भगवत गीता को कहे हैं, लिखा कौन है? गणेश जी। गणेश जी। इसलिए कथा आता है कि जब इस सभी शास्त्रों को लिखने का समय आया, क्योंकि पहले युगों में सब श्रुतिधर होते हैं, सुन के याद रखते हैं। लिखने का नौबत कब आया? जब हम जैसे मूर्ख लोग का जन्म हुआ कलयुग में। हाँ, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन् जुगे जना मंदस्तु मंदमतय मंद भाग्य ही उपवर्ता। हमारा जो बुद्धि आयु सब कम है और इसलिए ये नौबत आया कि शास्त्रों को लिखित आकार में दिया जाए। तो भगवान वेदव्यास स्वयं भगवान की सत्यावेश अवतार है, शक्ति को प्राप्त की, जो कृष्ण द्वापायन व्यास के नाम से जाने जाते हैं। तो जब व्यासदेव जी इस ग्रंथों को, खाली गीता ही नहीं, अनेक शास्त्र लिखे, जिनमें से महाभारत एक ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहता है जैसे व्यासदेव जी ने अनेक वेदों को लिखा। तो वेद जो है इस कलयुग में लोगों का अधिकार नहीं है वेदों का अध्ययन करना, क्योंकि वेद जो है अनेक प्रकार की कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ऐसे अनेक विचारों का वर्णन करता है, जिसके कारण और उसको समझने में कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि स्त्री शूद्र द्विजबंधुना त्रयीण स्तुति गोचरा। कलयुग में जो है लोग, स्त्रियां, शूद्र और द्विजबंधु, ये तीन प्रकार के लोग हैं। इसलिए ये लोग जो वेदों को समझने में असमर्थ है,
इसके कारण वेद व्यास जी ने एक पंचम शास्त्र लिखे महाभारत, जिसका अलग अलग पर्व है महाभारत में, जिसमें एक पर्व है भीष्म पर्व, और वो भीष्म पर्व में कुछ श्लोक आता है, कहते हैं कि 25 अध्याय से 39 अध्याय ऐसा कुछ गणना है, जो 18 अध्याय होता है, तो वो जो है भगवत गीता है। तो इस प्रकार जब इन शास्त्रों को लिखित आकार में प्रस्तुत करने का समय आया, तो लिखेगा कौन? लिखेगा ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। आज भी लोग महाराष्ट्र में गणपति पूजा करते तो गाते ना, द्या मोदक लड्डू तुम्हाला या बुद्धि तोड़ी हमारा। मोदक लड्डू लो और बुद्धि दो, तो इससे प्रमाण होता था गणेश जी के तरह बुद्धिमान कोई नहीं है। गणेश जी का एक बार बुद्धि का परीक्षा हुआ। हाँ, एक बार शिव जी और माता पार्वती गणेश और कार्तिक का एग्जाम लिए कि कौन बुद्धिमान है। हाँ, कुछ तो विवाद चल रहा था शायद शादी के लिए, तो कहा गया जो पहले पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा उसको जो अभीष्ट वस्तु था वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब ये बात रखा गया, गणेश और कार्तिक अपने अपने वाहन में बैठ गए, और गणेश का वाहन क्या है? चूहा। बेचारा दौड़ेगा कितना, और गणेश जी हट्टा कट्टा, हाँ, बड़े पेट वाले, और पूरा कार्तिकेश्वर उनका वाहन है मोर और 6 पैक वाले। हाँ, इधर फैमिली पैक उधर 6 पैक, कैसे मुकाबला होगा? इसलिए कार्तिक जो है अपने वाहन पे बैठे, पूरा जोर से उनका मोर उड़ा और पूरा पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन गणेश जी अपने माँ बाप का एक परिक्रमा लगाया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इसके बाद गणेश जी जीते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माता पिता का परिक्रमा ये ब्रह्मांड का परिक्रमा के समान है। तो ये बुद्धि परीक्षा था, तो इसलिए तो पहले से एग्जाम में पास हो गए थे बुद्धिमत्ता में, तो उनको ही चुना गया कि गणेश जी जो है लिखेंगे। तो जब गणेश जी आए वेद व्यास जी के पास, तो वेद व्यास जी शर्त रखे कि मैं जो है अविरत जो है मैं ध्यानस्थ होकर भगवान की ध्यान करते हुए सभी शास्त्रों को मैं बोलूंगा, और तुम्हें बिना रुके और बिना समझे नहीं लिखना है। जो भी श्लोक लिखोगे उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम लिखोगे। तो गणेश जी सोचे ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या करें? तो गणेश जी भी शर्त रखा, ठीक है मैं बिना रुके और बिना समझे लिखूंगा, लेकिन आप रुक गए तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो कहते हैं कि व्यास देव जी फिर चिंता में पड़ गए। ध्यान में हो तो अविरत बोलना पड़ेगा, कैसे? ध्यान में जब जो चीज आएगा, कभी कभी ध्यान भग्न हो जाता है, कैसे? तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसा कुछ श्लोकों को चुनूंगा जिससे कि गणेश जी को सोचने के बहुत समय लगेंगे, और उतने में मैं दूसरे श्लोकों का रचना कर दूंगा। तो दोनों का शर्त एग्रीमेंट पेपर में साइन हो गया, और ध्यानस्थ होकर वेद व्यास जी बोले और गणेश जी शास्त्रों को लिखना प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार ये जो है शास्त्र हमारे पास है। कहा जाता है कि जो एक्चुअली जो महाभारत है 1 लाख श्लोकों से भरा हुआ है, लेकिन
आज हमें वो कुछ ही श्लोक प्राप्त होते हैं। तो कहा जाता है उसको डिवाइड किया गया है। स्वर्ग लोक में 30,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, पितृलोकों में जो है 15,000, और इसे हमें मानव के लिए कुछ 15,000 ऐसा करके महाभारत को डिवाइड हुआ है। और उनमें से गीता जो है 700 श्लोक का है, 18 अध्याय से। तो इसी प्रकार ये भगवत गीता जो है गणेश जी ने वेद व्यास जी के द्वारा बोलने पर लिखा गया। आज भी आप जब बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ माणा गांव करके एक जगह है जहाँ व्यास देव जी का और गणेश जी का गुफा है। कहा जाता है आज भी जब ध्यानस्थ होकर व्यास देव अनेक शास्त्रों को रचना कर रहे थे, उसी समय गणेश जी का जो साई है खत्म हो गया, तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़े और पत्थर पे लिखना चालू कर दिया। तो आज भी वहां जब जाएंगे बद्रीनाथ पे, वो शिला के ऊपर आज भी शास्त्रों का जो श्लोक है रचना हुआ है। तो इसी प्रकार ये जो गीता है हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो है भगवान की मुखनिसृत वाणी है कि भगवान की, जैसे भगवत गीता की 4 अध्याय में भगवान के इमं विवस्वते योग प्रत्यावानम अप्ययम, कि जो ज्ञान है मैं पूर्व काल में विवस्वान को दिया था। उसके कालक्रम में किस प्रकार वो धीरे धीरे हमारे पास आया मनु जी के माध्यम से। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार परंपरा टूटा, परंपरा च्युत होने के बाद तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि भगवत गीता अभी नहीं, पुरातन शास्त्र है। ऐसा नहीं कि अर्जुन को दिए तभी हमें प्राप्त हुआ। तो इस शास्त्र जो है स्वयं भगवान आगे पद्म पुराण में वर्णन करेंगे। इस प्रकार शास्त्र जो है भगवान की वांग्मय स्वरूप है। भगवान और ये भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे कि भगवत गीता की महिमा में ही कहा गया है कि ये जो भगवत गीता है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरहि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रुतम, ये स्वयं भगवान की मुखारविंद से आई हुई वाणी है। तो इसलिए ये अभिन्न है भगवान से। और इसी भगवत गीता को जो भी व्यक्ति अध्ययन करता है उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। तो इसलिए एक बार की घटना है, भगवान विष्णु मोर नामक राक्षस को वध करके अपने अनंत शैया पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी उनकी चरण दबा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये मोर नामक राक्षस एक ऋषि पुत्र थे, लेकिन ऋषि पुत्र होने के बाद भी उनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति था और उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि जिस भी व्यक्ति के वो छाती पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। आप पहले सुने होंगे भस्मासुर के बारे में, शिव जी से वरदान लेके शिव जी के पीछे पड़ गया। हाँ, तो ऐसे ही ये मोर नामक राक्षस जो है ब्रह्मा जी से वरदान लिया और ब्रह्मदेव के पीछे पड़ गया। तो ब्रह्मदेव भागने लगे, अरे भाई मैं तेरे साथ युद्ध करने के मेरे पास शक्ति नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली ढूंढो। तो स्वर्ग लोग गया, स्वर्ग में अनेक देवताओं को चुनौती दिया, तो उसका आते ही देख कर सब देवता छुपने लगे, कौन भिड़ेगा उससे। हाथ रख दिया छाती पे तो गया काम से। तो सभी देवी देवता जितने भी थे संसार में वो सबको ललकारता था घूम घूम के, लेकिन उसका आने का हवा आने से ही वो सब छुप जाते थे।
चाहे अब लॉकडाउन में आपका अनुभूति होगा, हाँ, सब लोग घर में छुपे थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो बाहर भ्रमण कर रहे थे। वो कौन है? पुलिस। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, शहर में, पुलिस किधर नहीं जाएगा, वो अपना दुकान उसका चालू रहता है। तो ऐसे ही भगवान का पुलिस कौन है? जमराज जी। अगर जमराज जी जमलोक से चले जाए तो क्या होगा? जो पापी लोग भाग जाएंगे ना, इसलिए जमलोक छोड़ के जमराज जी कहीं नहीं गए। मूल राक्षस वहां पहुंच गए और जाके जमराज जी को ललकारा। जमराज करे तो क्या करे, हाँ, मरता क्या नहीं करता। तो बेचारा जमराज जी बोले इसके हाथ तो मरना नहीं है, चलो पैर पकड़ लेता, भाई मैं कमजोर हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए, इसलिए तुम्हारे जैसा इतना शक्तिशाली बुद्धिमान उनका गुणगान किए। हाँ, गुणगान किसको अच्छा नहीं लगता, वो सुन के उसको तो हाँ सीना शक्ति सिंह का हो गया। और विचार किया अभी, क्योंकि कहते हैं ना हाथ में खुजली होता है कुछ शक्ति प्राप्त होने के बाद, वो भी खुजली हो रहा था, कहाँ खुजली मिटा है। हाँ, जब भी राक्षसों को शक्ति प्राप्त होता है, जैसे रावण को भी शक्ति प्राप्त हुआ, वो जाके हिमालय को हिलाने लगा। ऐसे गलत व्यक्ति के हाथ में अगर शक्ति आ जाए तो वो गलत तरीके से उसका यूज करता है, इसलिए भगवान देते नहीं। लेकिन देवता लोग जो है दे देते हैं, देखते नहीं क्या होगा आगे, तो भगवान विचार करते हैं। इसलिए आप कई बार जाके राधा मदन मोहन जी के पास कितना गिड़गिड़ाए होंगे, क्या क्या मांगे होंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है, हाँ, निराश हो गए होंगे, ठीक है ना। भगवान जानते हैं कि आप लोग को देने से क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसलिए नहीं देते हैं। इसलिए भगवान जो है सुवैद्य है, अच्छे डॉक्टर है। आजकल के डॉक्टर जैसा नहीं है कि पैसा लेने के लिए कोई भी आए कोरोना, हाँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके इसमें ताकत आ गया था। तो जमलोक में जब पहुंचे, जमराज ने सरेंडर हो गए, बोले तुम्हारे से युद्ध करने के लिए मैं देख रहा हूँ इस संसार में कोई नहीं है, ये है मगर एक ही व्यक्ति है, आप उनके पास जाओ, तुम्हारा तो इच्छा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कहाँ जाओ, कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ जाओ, विष्णु ही आपका इच्छा पूरा कर सकते हैं। इसलिए मूर राक्षस वहां से जमलोक से निकले, समनपुरी से, और उन्होंने पहुंच गए वैकुंठ में। पापी है राक्षस लोग को वैकुंठ में अलाउ नहीं, तो कैसे जाएगा? इसलिए भगवान सोचा अरे राक्षस कुछ भी कर सकता है, अंदर घुस जाएगा, उससे पहले मैं बाहर चला जाता हूँ। तो भगवान ने खुद सब द्वार को पार करते हुए आके गेट पे खड़े हो गए, वैकुंठ के द्वार पे, और कहने लगे भाई कहाँ आए हो? हाँ, कोई गार्डन या नहीं, इधर कहाँ घूम रहे हो? तो नहीं मैं घूमने नहीं आया, मैं तो युद्ध करने आया हूँ। तो किससे युद्ध करोगे? बोले यहाँ एक कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, हाँ, लेकिन जमराज ने बता दिया था वो व्यक्ति देखने में कैसा है। तो थोड़ा वो संशय में पड़ गया, जमराज बताए थे तो यही नहीं है, और गेट पर भी देख रहे हैं कि दो द्वारपाल खड़े हैं, वो भी इनके जैसा ही दिख रहे हैं। भगवान हंसने लगते हैं, तुम कायर, तुमसे कौन युद्ध करेगा? युद्ध तो बराबरी वाले से होता है, तो तुम्हारा कोई बल नहीं, शक्ति नहीं तुमसे कि युद्ध क्यों करूंगा? तुमको अगर युद्ध करना है मेरे जैसा शक्तिशाली होना चाहिए, तुम तो डरपोक हो एक नंबर का, तुमसे युद्ध कौन करेगा? तो क्रोध में लाल लाल आग। हाँ, अभी जमलोक में ही इतना वाह सुन के आया, और इधर आते ही मुंह पे वो फटकार लगा रहे, किसको भी गुस्सा आएगा। था राक्षस प्रवृत्ति का, गुस्सा आया। हाँ, तो कैसे कह रहे हो कि मैं डरपोक हूं? तो भगवान कहते हैं उसको बातों में इतना उलझाए। हाँ, तो भगवान
जो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता सब जिसको डर के छुप रहे थे, भगवान केवल बातों ही बातों में उसका स्वाहा कर देंगे। भगवान कहे, मूर्ख तो इतना डरपोक है, देख तेरा खुद का छाती पकड़ के देख कितना जोर से धड़क रहा है, और मुझसे युद्ध करना आया है। ये रखल मती मर गई और भूल गया, तो वो तो ब्रह्मा जी से ये वरदान नहीं मांगा था कि मैं खुद की छाती पे हाथ रखूंगा तो नहीं मरूंगा। भूल गया, भगवान उसको बातों में उलझा कर उसको खुद का हाथ खुद के छाती में रख के मरवा दिए। और ये घटना होने के बाद भगवान जाते हैं वैकुंठ में, लक्ष्मी जी का हाथ का कोमल हाथ का चाप लेते हैं, हाथ से मालिश लेते हैं और मुस्कुरा रहे हैं योग निद्रा में। तो लक्ष्मी जी आश्चर्य हो रहे, भगवान योग निद्रा में क्या ध्यानस्थ होकर हंस रहे। तो लक्ष्मी जी पूछते कि भगवान आप किस लिए हंस रहे हैं? तो स्वयं शिव जी माता पार्वती को ये पद्म पुराण में बता रहे हैं। तो माता लक्ष्मी के पूछे जाने पर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं मेरी योग माया शक्ति को देखकर हंस रहा हूँ। वह संसार में जीवों को किस प्रकार भ्रमित करा रहा है, कैसे वो कार्यशील है। तो माता लक्ष्मी कहते हैं ये वो आपका ही तो शक्ति है, उसमें मुस्कुराने की क्या बात है। तो हाँ मेरा शक्ति है, लेकिन किस प्रकार कार्य करते हैं। तो माता के मन में जिज्ञासा आया, ऐसा क्या शक्ति है भगवान का जो भगवान को भी आनंद दे रहा है। तो उन्होंने जिद करने लगे कि भगवान मैं भी उसे समझना देखना चाहता हूं कि कैसे आपकी योग शक्तियां कार्य कर रहे हैं इस संसार में। तो जब माता युद्ध जिद पे अड़क गई तो भगवान कहे, ठीक, आप अगर जानना चाहते हो कि मेरा योग माया योग शक्ति किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो तभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता की अध्ययन करना पड़ेगा, भगवत गीता को जानना पड़ेगा। से मेरा योग शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो माता पार्वती शिव जी से जिज्ञासा करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो कहते हैं भगवान नारायण ने फिर ये भगवत गीता के महात्मा को बताने लगे माता लक्ष्मी को, और कहने लगे ये भगवत गीता और कुछ नहीं, ये मेरे स्वरूप है। कहते हैं ये ठीक मेरे समान है ये, और ये वांगमय स्वरूप है। तो उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं माता पार्वती को, शिव जी, कि ये भगवत गीता की जो अलग अलग अध्याय है ये किस प्रकार भगवान का स्वरूप है, इसको वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि एक अध्याय से जो 5 अध्याय है, ये जो अध्याय है भगवान की 5 मुख के समान है। और कहते हैं कि जो 6वां अध्याय से 12 अध्याय तक ये जो है भगवान की 6वां अध्याय से 15 अध्याय तक ये भगवान की 10 भुजाएं हैं। और 16वें अध्याय भगवान की उदर है यानी पेट। और 17 और 18 अध्याय ये भगवान की 2 चरण है। इसलिए ये क्या है, भगवान की वांगमय स्वरूप है। तो जिस व्यक्ति के घर में भगवत गीता है उसके घर में कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण।
इसलिए गीता के अंतर संजय कहते हैं, जत्र जोगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजयामुता मतिर्मः। ये जहाँ धनुर्धारी अर्जुन और स्वयं कृष्ण है, वहाँ क्या है? श्री विजय सब कुछ उपस्थित है। ये भगवान जिसके घर में है उसके घर में लक्ष्मी सुनिश्चित रहेंगे। हम सब लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ रहे हैं? नारायण के पीछे। इससे अच्छा क्या करना पड़ेगा हमें? जिसे लक्ष्मी चाहिए किसको रखना पड़ेगा? नारायण को रखो। लेकिन हम नारायण नहीं रखते। तो ये ऐसा हो गया। हाँ, जैसे एक बार एक व्यक्ति मुर्गा रखा था। हाँ, वो मुर्गा सोने का अंडा दे रहा था। तो सोचा अरे ये बहुत खाता है, तो क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। हाँ, पीछे का भाग रखूंगा और जहां अंडा देता है उसको रख दूंगा, जिस साइड से खाता है उसको फेंक दूंगा। ऐसे कहते हैं अर्धकूट न्याय। तो हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्मी तो चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए। ऐसे करना पड़ेगा, हरे कृष्ण करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए नहीं चाहिए। तो इससे काम नहीं होगा, आपका कोई कार्य नहीं होगा। भगवद गीता की जो स्वरूप बताए कि भगवद गीता के इतने सभी, इसकी एक श्लोक कोई अगर पढ़ता है या एक श्लोक का आधा भी पढ़ता है या उसके आधा भी पढ़ता है, तो उसका किस प्रकार उद्धार होता है? तो कहते हैं सुशर्मा नामक ब्राह्मण के समान उस व्यक्ति का उद्धार होता है। जब माता लक्ष्मी ये बात को सुनते हैं कि इस सुशर्मा नामक ब्राह्मण कौन है, तो उनके मन में जिज्ञासा आता है। तो माता भगवान को पूछते हैं इस सुशर्मा कौन है? तो भगवान स्वयं कहते हैं सुशर्मा नाम मधुर्मध्या सीमा पापात्मनाभूतम जातना आत्मविद्धांसम सोऽपि प्रायणं कुरु कर्मणं। सुशर्मा नामक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर लेकिन बहुत बड़ा पापी था, क्रूर था। और इतना क्रूर था कि जीवन भर ब्राह्मण होके क्या करता था? कहते न ध्यानम न जपो होमम न सेवातिथि पूजनम केवलम विषये सेवा बलाढ़ ये न भी व्रते। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? भगवद गीता में भगवान कहे समोदमो तपो शौच क्षंतिराजमेव च ज्ञान विज्ञान साहित्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम। ये कार्य से वर्जित था। कोई तपस्या नहीं, कोई दान धर्म नहीं, कोई जप साधन, किसी भी की आध्यात्मिक कार्य में उसका मति नहीं था। और जीवन भर क्या करता था? पापाचार करके धन उपार्जन करता, कंजूस था। और उसके इतना कंजूस था कि सुशर्मा हमेशा वो कभी कभी चोरी भी करता था धन नहीं मिलने पर। और एक दिन की घटना है, उसने एक जंगल में गया और जंगल में जाकर कुछ पत्ता चुनकर लाके या लकड़ी लाकर बेचने लगता था। कभी कभी पैसा नहीं मिला या चोरी करने को भी नहीं मिला। तो एक दिन की घटना है, वो जंगल गया पत्ता तोड़ने के लालसा में, और पत्ता तोड़ते ही उसे काल सर्प ने उसको ढस दिया और धंसने से उसका अकाल मृत्यु हुआ। और अकाल मृत्यु होने के बाद उसको जमलोक में लिया गया। और जमलोक में जैसे गया तो वहाँ
चित्रगुप्त उनके जो लिस्ट था पाप पुण्य का वो निकाले। चित्रगुप्त वो होते हैं जो गुप्त रूप से चित्र लेते हैं। तो चित्र यानी फोटो, हाँ, गुप्त रूप से चोरी से ले लेना से चित्रगुप्त कहते हैं। तो जमराज की अनेक जो दूत है हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो देख रहे हैं, और तो सब फोटो उठा के रखे हैं। कौन जप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन पाप कार्य कर रहे हैं। आप सोचोगे अरे कौन देख रहा है, हाँ आज घर में कुछ भी करके खाए, कोई थोड़ी देखना आता है। हम खाए, प्याज लहसुन खाए, अंडा खाए, डंडा भी खाए, फर्क नहीं पड़ता है। जमलोक में सभी है, तालिक है, क्या क्या ये आपकी एक दो टिप्पणी है उनके पूरे प्रूफ के साथ, हाँ, क्योंकि सीसीटीवी लगा के रखा भगवान ने, इसलिए चित्रगुप्त ने उनका चिट्ठी निकाला कि क्या क्या किया है। जमराज को कहा ये व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन ना तप ना शौच ना दाना, किसी भी प्रकार के कार्य में इसका मत नहीं था। जीवन भर पाप किया दूसरे कुल का, और अंतिम में काल सर्प की दंशन से इसका मृत्यु हुआ है। तो बताइए इसका अभी क्या जन्म, क्या दंड दिया जाए। तो उसको अलग अलग जो जैसे जैसे पाप करते हैं वैसे ऐसे विधान है कि जमलोक में ऐसा ऐसा सजा का विधान है। तो जो तेल में फ्राई करके खाते हैं जानवर को, उनके लिए भी वहाँ बड़ा बड़ा तेल का फ्राई करके उनको भी फ्राई किया जाएगा। अनेक प्रकार के पाप होते हैं लोगों का, तो ऐसे ही वहाँ अनेक प्रकार के विधान है। तो जैसे सुधर्मा पाप कार्य किया था वैसे वैसे उसको दंड प्राप्त हुआ। कहा जाता है 28 प्रकार के नरक है वहाँ दंड, हर नरक में वो कई जन्म तक दंड प्राप्त किया। और उसके बाद जब वहाँ का दंड का विधान समाप्त था, उसके बाद विचार हुआ कि इसको क्या मिलेगा, किस जोनी में डाला जाएगा। तो जमराज कहा इसे बैल का जोनी प्रदान कर दो। पहले हमारा कुल में जन्म हुआ था, तो गाय सात्विक जानवर होता है, तो उसको बैल बना दो। तो ये बैल बन गया। तो बैल बन के जन्म होने के बाद उसको एक मालिक मिला। जो मालिक था बहुत कंजूस और लंगड़ा था, एक पैर काम नहीं कर रहा था। तो जहां भी वो एक व्यवसायी था, जहां भी जाता था उसे अपने बैल के ऊपर बहुत से सामग्री रखकर उसको बहुत दूर दूर राज्य तक लेके अपना जो बिजनेस करता था। तो इसके कारण बैलगाड़ी में हमेशा वो लेते गया सामान। एक दिन की घटना है, जब बैलगाड़ी में बहुत से सामान भरकर एक पहाड़ी के इलाके में जब चढ़ना शुरू किया, तो चढ़ते ही कुछ ही दूर चल के ये बैल जो है मूर्छा पे वहां गिर पड़ा। गिर के पूरी तरह से मरण अवस्था को प्राप्त किया। तो ये देखकर आसपास के अनेक लोग जो है एकत्रित हुए। आज तो इंसान भी रास्ते में मरण अवस्था में पड़ा होगा तो कोई इस समय सब हो गए, और उसके दुख को देखकर सब दुखी हो रहे थे, और कोई कोई उसकी शुभ कामना के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, उसका पीड़ा हरण के लिए। तो उनमें से एक वेश्या थी जो वहां आई, और उन्होंने
कहा कि भगवान मेरा अगर कोई पुण्य है तो क्या हो जाए, इस बेल को प्राप्त हो। तो ये जो है बेल शरीर त्यागा, फिर जमलोक में गया और जमलोक के जाने के बाद फिर जमराज चित्रगुप्त को बोलकर उनके पूरा बायोडाटा निकाले, ये क्या है अभी देखो, घूम घूम के आया है। ले ये बेल शरीर में था, पहला सुशर्मा नामक ब्राह्मण था, फिर पाप भोग के बाद फिर बेल बना। अभी बेल के शरीर में पाप तो नहीं किया है, लेकिन बहुत परिश्रम किया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पुण्य है जो इसे दान में मिला है। तो उसके कारण इसे फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म होने के लिए अवसर प्राप्त हो। जब ये बात को सुशर्मा सुना, आश्चर्य हुआ कि कौन सा पुण्य था जो जिससे मैं इतना बड़ा पापी था, फिर पाप के कारण बेल बना और बेल जोनी के बाद मैं अभी फिर से ब्राह्मण घर में जन्म लेने का मुझे मौका मिल रहा है। तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन भगवत कृपा से उसको ये याद रहा कि मैं पूर्व समय में सुशर्मा नामक ब्राह्मण था और उसके बाद बेल बना, और अभी फिर से मुझे एक वेश्या की पुण्य दान से मुझे क्या हुआ है कि मुझे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके कारण वो उस वेश्या को ढूंढने लगा कि कौन वो वेश्या था। को कुछ दिन के बाद भगवत कृपा से, क्योंकि उसी शहर में उसका जन्म हुआ था, तो एक दिन ढूंढते ढूंढते उस वेश्या को प्राप्त हुआ। वेश्या के पास गया, प्रणाम किया, कहने लगा, हे माते, आपके ऐसे कौन सा पुण्य था जिसके कारण, वो पूरी वृत्तांत सुनाए, किस प्रकार वो सुशर्मा नामक ब्राह्मण था, फिर बेल बना और बेल के बाद उनके पुण्य दान से फिर से ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। इसलिए ये जिज्ञासा किया तो वेश्या कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो एक तुच्छ देहजीवी हूं, शरीर को बेचकर मैं अपना जीवन यापन करता हूं, मुझ में किसी प्रकार की मैं पुण्य नहीं किया और मेरा जीवन पूरा पाप में लगा हुआ है, तो कैसे बताऊं कि मैं कौन से पुण्य किया। तो कहने लगे, अगर मेरा कुछ पुण्य होगा, शायद मैं, कहने लगे, मेरे पास एक तोता है, वो रोज कुछ शास्त्र के मंत्र को उच्चारण करता है और उसी मंत्र को मैं हमेशा सुनता हूँ, और कभी कभी रोज सुनने के कारण मुझे कुछ मंत्र याद हो गए और मैं बोलने लगा हूँ उसको, शायद उसके कारण मुझे ये पुण्य प्राप्त हुआ है। तो ये सुनकर वो ब्राह्मण बोला, हो ना हो, यही पुण्य है जिसके कारण तुमने मुझे प्रदान किया और जिसके कारण मुझे ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। तो ये सुनकर दोनों वेश्या और ब्राह्मण जाते हैं तोता के पास और तोता को हाथ जोड़कर विनम्र से कहते हैं, हे तोता, कि आप कौन हो और आप कौन से मंत्र को रोज जप करते हो जिसके कारण ये वेश्या में पुण्य प्राप्त हुआ और जिसकी पुण्य दान से मुझे ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। तो तोता कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो इस मंत्र को जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ये मंत्र जो है पूर्व समय में मैं एक गुरुकुल में था, तो पूर्व जन्म का वृत्तांत तो बताते हैं कि किस प्रकार वो वेश्या के पास आए। तो कहते हैं कि मैं भी पूर्व काल में एक क्रूर ब्राह्मण था, बहुत ही कंजूस,
और ब्राह्मण होने के कारण मैं बहुत शास्त्र अध्ययन करके बहुत मंत्र पाठ किया, बहुत लोगों को चूना लगाया। हाँ। इसलिए क्या हुआ, जमराज ने ही मुझे चूना लगा दिया, तोता बना दिया। कंजूस था ना, मंत्र तो पढ़ा लेकिन कंजूस था, किसको कुछ नहीं दिया, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया, तोते के जैसा मंत्र रटा हूं बहुत। तो इसलिए जमराज के पास जब गया चित्रगुप्त, मेरा पूरा चिट्ठा खोला, तो ये व्यक्ति का क्या हालचाल है, बोला ये एक नंबर का कंजूस है, बहुत मंत्र आता है लेकिन इसका कल्याण नहीं किया। इसलिए बोले तुम्हारा मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या फायदा है, तुम जीव का कल्याण नहीं कर पाया, उससे अच्छा है तुम अगर मंत्र ही रटना है तोता बन के भी रट सकते हो, तोता को भी आप चना खिलाओगे, हाँ तो वो भी जो बोलोगे वो बोलता है। गांव में आप लोग को बॉम्बे में रहते हो, तोता वगैरह नहीं रखे होंगे, गांव में जाओगे देखोगे कि लोग रखते हैं तोता, तो उसको सुबह सुबह खिलाते हैं, तो जो बोलना को बोलेंगे वो बोलते हैं, जो सिखाओगे। तो क्या ऐसे जमराज की कृपा से मुझे तोता बनने मिला, और तोता जैसे मैं जन्म हुआ, आकाश मार्ग में मेरा माँ जो है उड़ रहा था, उसी समय एक वेहली आया, उसको तीर चलाया, और उसी समय मैं माँ के गर्भ में था, और तुरंत मैं माँ के गर्भ से गिरा, और गिरकर एक समुद्र के बालू में कुछ दिन तक पड़ा रहा। और एक दिन की घटना है, तप्त बालू में पड़कर कुछ दिन के बाद बालू में मेरा शरीर बाहर आया अंडे से, और एक दिन की घटना है, उस बालू में मैं छटपटा रहा था, तो कुछ ऋषि कुमार जो है उसी रास्ते पे जा रहे थे, तो मुझे देखकर छटपटाते हुए उन्होंने मुझे लेकर अपने आश्रम में लेके आए और मेरा पालन पोषण किया। मुझे रोज दाना खिलाने लगे, चना आदि, और रोज मुझे अनेक प्रकार की वेदों का मंत्र बोलते थे, भगवत नाम बोलते थे। तो मैं भी खाने के चक्कर में दाना खाने के लिए गाना भी गाता था, तो इसलिए उस गाने को गा गा के, और कभी कभी जो जैसा मंत्र देगा वैसे बोलता था। लेकिन प्रतिदिन जो गुरुकुल में है, मैं देखा कि जो गुरुकुल में अनेक शिष्य थे, उनमें सभी को गुरुजी प्रतिदिन सुबह उठाकर बिठाते थे और एक साथ भगवत गीता की प्रथम अध्याय की सभी श्लोकों का रटते थे। तो उनके ताल में ताल मिलाकर मैं भी गाने लगा, और बहुत दिन तक पहले अध्याय की उन श्लोकों को मैं भी उच्चारण करता था। और एक दिन की घटना है कि किस प्रकार मैं वेश्या के पास आया, ये बात को कहते हैं। एक दिन की घटना है, एक चोर जो है वो भ्रमण करते करते चोरी करता था। एक दिन वो जंगल में आया, चोरी के चक्कर में आश्रम में घुसा, तो बाबा जी के आश्रम में क्या मिलेगा, दंड कमंडलू के बिना कुछ नहीं। जब घुसता है कुछ हाथ नहीं लगता है, तो मुझे बाहर पिंजरे में टंगा हुआ देखकर उनके मन में लोभ आता है, और कहता है, सोचता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा ये पिंजरे के साथ, और इस तोते को मार्केट में बेच दूंगा और कुछ पैसा आएगा तो उससे मेरा आज का गुजारा हो जाएगा। ये सोचकर उसने वहां उस ऋषि के आश्रम से मुझे चोरी करके लेके आता है और मार्केट में बेचने लगता है। तो भाग्यवश ये वेश्या उसी दिन मार्केट में भ्रमण करते करते कुछ पैसे से मुझे खरीद के लेके आते हैं और अपने घर में रखते हैं। लेकिन मेरा पूर्व संगति के कारण ऋषिकुल में रहा, इसलिए मैं प्रतिदिन खाना खाने के लिए, दाना प्राप्त करने के लिए क्या करता था, उस वेश्या को मोहित करने के लिए मैं रोज इस मंत्र का जो सीखा हूँ, भगवद गीता के मंत्र को मैं रोज पाठ करता था, और इस मंत्र को सुनकर वेश्या रोज जो है खुशी होकर मुझे अनेक प्रकार की जो दाना है देने लगा। इसलिए मेरा लालसा और बढ़ा। तो इस प्रकार मैं रोज प्रतिदिन जब खाने का इच्छा हुआ तभी मैं गाने लगता था। तो शायद इसी के कारण ये भगवत गीता की पहले अध्याय की जो श्लोकों को मैं पढ़ता था, इसको सुनकर वो पुण्य को प्राप्त हुए।
तो इस बात को जब कहे तो सब डिसाइड किए हो ना हो इसके कारण, तो फिर जब इन लोग का उद्धार होता है फिर से तो जमलोक में जाते हैं, वहाँ विचार होता है कि इनका जो पुण्य है बहुत है और इसके कारण ये जो तीनों का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, केवल इसकी स्पर्श मात्र से कोई अगर इसको स्पर्श भी कर ले तो उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। आप लोग कल्याण में रहते नहीं ऐसे, आवश्यक नहीं लगता है। हाँ? तो इसलिए भगवत गीता केवल मलिने मोचने पुंसा जल स्नान दिने दिने कश्चित गीतामृतपान संसार मलनाशना, इस सभी प्रकार की पापों को दूर कर देता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो भगवत गीता है गंगा जल से भी कई गुना पवित्र है, अनेक तीर्थों की जल से कई गुना पवित्र है। तीर्थ की स्पर्श मात्र से, जैसे गंगा आदि नदियों में स्नान करने से या धामों में यात्रा करने से वो धाम फल प्रदान करते हैं, लेकिन भगवत गीता या वेद व्यास द्वारा लिखे गए जो अनेक ग्रंथ है उनकी केवल श्रवण और स्पर्श मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। कहते हैं ना गंगा ना गया काशी पुष्करो ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथम जस्यम फले न समतानय। केवल गंगा आदि नदियां कोई समान नहीं है। शास्त्र सुखदेव के मुख से आई हुई शास्त्र के सामने ये सब तुच्छ है। गंगारस परस होइले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्र करो एजे तुम्हार। गंगा के स्पर्श करने से वो क्या करता है, पवित्र करते हैं। लेकिन भगवत गीता ये क्या है, ये शास्त्र है, ये भागवत है, ये शास्त्र भागवत है। इसके केवल स्पर्श मात्र से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए सबसे विनती ये कि आप लोग गीता तो पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद का अभी भी मैराथन चल रहा है। आप लोग, मैं आशा करता हूँ मैराथन कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो खुद भी गीता को प्रतिदिन पढ़ने के लिए प्रयास करिए और लोगों को प्रेरित करिए, दूसरे को भगवान की सेवा में लगाइए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी जो सब प्रकार की भक्तिमय इच्छा को पूरी करेंगे। हरे कृष्ण।